दोस्तों, भगवान का इतिहास मानव सभ्यता के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। भारत में भगवान की अवधारणा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसे वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से समझा जा सकता है। भगवान की अवधारणा केवल भारतीय धर्मों तक सीमित नहीं है। अन्य विश्व धर्मों जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी भगवान या ईश्वर की व्यापक मान्यता है। इस कहानी में हम भगवान की अवधारणा को मुख्य रूप से भारतीय सनातन धर्म या हिंदू धर्म के संदर्भ में विस्तार से समझेंगे और साथ ही विभिन्न धर्मों में भगवान की भूमिका पर भी ध्यान देंगे। दोस्तों, भगवान की सबसे पुरानी अवधारणा वेदों में पाई जाती है, जो भारतीय धार्मिक साहित्य का सबसे पुराना स्रोत है। 4 प्रमुख वेदों जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भगवान या दिव्य शक्तियों का उल्लेख मिलता है। वेदों में भगवान को ब्रह्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो समस्त सृष्टि का कर्ता और सर्वव्यापी है। वेदों में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य और वायु जैसे देवताओं की पूजा की जाती है, जो प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक है। इन देवताओं की पूजा का मुख्य उद्देश्य उनके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करना और उनसे सुरक्षा और समृद्धि की कामना करना था। वेदांत के अनुसार ब्रह्म को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया जाता है। निर्गुण ब्रह्म को बिना रूप, बिना गुण और बिना आकार के समझा जाता है, जबकि सगुण ब्रह्म को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, जैसे विष्णु, शिव या देवी। वैदिक युग में भगवान को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता था। इस काल में भक्ति की अपेक्षा कर्म कांड और यज्ञों का महत्व अधिक था और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाता था। दोस्तों, वेदों के बाद उपनिषदों का काल आया, जिसे ज्ञान का युग कहा जाता है। उपनिषदों में भगवान की अवधारणा को गहन रूप में समझाया गया है। यहाँ भगवान को आत्मा या परमात्मा के रूप में देखा जाता है, जो प्रत्येक जीव के भीतर निवास करता है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे महाकाव्य बताते हैं कि जीव और परमात्मा एक ही है और आत्मा को पहचानने पर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों ने भगवान की पूजा को बाहरी कर्म कांडों से हटाकर आत्म साक्षात्कार और ध्यान पर केंद्रित किया है। भगवान के इस दार्शनिक रूप ने भारतीय धर्म और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव डाला है। बाद में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे महान दार्शनिकों ने भगवान की व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण से की थी।
शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म सत्य है और संसार माया है, जबकि रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत दर्शन में भगवान को व्यक्तिगत रूप में स्वीकार किया गया है, जो जीवों के साथ प्रेम में संबंध रखता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुराणों का विशेष महत्व है, जिनमें भगवान के विभिन्न रूपों और लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, भागवत पुराण आदि में भगवान के अवतारों, उनकी लीलाओं और उनके द्वारा असुरों के संहार का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में राम, कृष्ण, नरसिंह और वामन अवतार प्रमुख हैं, जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया। भगवान राम और भगवान कृष्ण की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया। भगवान कृष्ण की कथा महाभारत और भागवत पुराण में मिलती है, जहां उन्हें योगेश्वर और प्रेम के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जो कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्गदर्शन करती है। इन पुराणों में भगवान की कहानियां न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को भी प्रस्तुत करती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी या शक्ति की पूजा भी भगवान की पूजा के समान ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली आदि के रूप में शक्ति की पूजा की जाती है। देवी को सृष्टि की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत माना जाता है। पुराणों में देवी के महिषासुर मर्दनी, चंडी और अन्य रूपों की कथाएं हैं, जहां उन्होंने असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा की। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली और सरस्वती पूजा जैसे त्योहार देवी की महिमा का गुणगान करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी भगवान या ईश्वर की अवधारणा मिलती है। ईसाई धर्म में भगवान को परमेश्वर या गॉड के रूप में माना जाता है, जो सृष्टि का निर्माता और पालन करता है। इस्लाम में अल्लाह को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है, जो एक है और निराकार है। सिख धर्म में वाहे गुरु को भगवान का स्वरूप माना जाता है, जबकि जैन धर्म में भगवान की जगह तीर्थंकरों की पूजा होती है, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान की अवधारणा उतनी प्रमुख नहीं है, क्योंकि यह धर्म मुख्य रूप से आत्म साक्षात्कार और ध्यान पर आधारित है। लेकिन बुद्ध को एक महान आत्मज्ञानी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान भगवान की पूजा में प्रेम और शक्ति का विशेष महत्व बढ़ा। संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक जैसे संतों ने भगवान की भक्ति को सरल और सहज रूपों में प्रस्तुत किया।
उन्होंने जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति को सर्वोपरि माना। भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्काम भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। भक्तों ने भगवान को मित्र, प्रेमी और गुरु के रूप में देखा है, जो अपने भक्तों की हर स्थिति में मदद करता है। तो दोस्तों, भगवान का इतिहास अनंत और असीमित है। इसे समझने के लिए हमें विभिन्न धर्मों, ग्रंथों और दार्शनिकों की शिक्षाओं को जानना होगा। भगवान की अवधारणा समय के साथ बदलती रही है, लेकिन भगवान का इतिहास और उनकी महिमा धर्म ग्रंथों, लोक कथाओं और भक्ति साहित्य में सदियों से दर्ज की गई है और इसे समय समय पर संतों, ऋषियों और महात्माओं ने अपने उपदेशों से पुनः जागृत किया है और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलाना रहा है। विभिन्न रूपों में भगवान की पूजा और उनके जीवन से जुड़ी कहानियां हमें जीवन के उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करती हैं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।